नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी, प्रसंग या कुछ भी ऐसे किस्से लेकर के वीडियोस बना रही हूँ, जिसमें कि जो शिक्षाप्रद तो होती ही हैं और साथ में हमें बहुत ही चरित्रवान भी बनाती हैं। हम जब कभी भी दुविधा में, परेशानी में पड़ जाते हैं तो यही छोटी छोटी कहानियों से जो हमें शिक्षा मिलती है वो बड़ी कामगार सिद्ध होती है, बहुत काम आती है। तो हम तो यही जानते हैं कि हम तो बचपन से लेकर के अब तक हम तो कहानी किस्से सुनते हैं और हम मज़ा भी लूटते हैं। तो आप देखिए कहानी से कितने फ़ायदे हैं। एक तो आपको मनोरंजन आपका भरपूर होता है, आपको शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा से आजीवन आप चरित्रवान, निष्ठावान बनते हैं। तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और क्या है, 2 मिनट के प्रसंग, 3 मिनट की कहानी हो या मज़ेदार कहानी हो, माइथोलॉजिकल कहानी हो, पंचतंत्री, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क पर एक प्रभाव जरूर छोड़ती हैं। तो चलिए, मैंने आज आपके लिए भी एक कहानी का चुनाव किया है जिसका शीर्षक है लालच। तो मित्रों, ये कहानी एक सेठ और एक मोची की है। तो एक सेठ का बहुत बड़ा, लंबा, आलीशान, लंबा चौड़ा बंगला था। और उस बंगले के बाहर कोने में ही एक छोटी सी, बिल्कुल फुटपाथ पे समझ लीजिए, एक मोची जो कि था वो जूते चप्पल बनाता था, सिलता था। और डेली उसको कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये ऐसे मिलते थे और उस ज़िंदगी बड़ी खुशहाल थी। लेकिन मज़े की बात ये थी कि जब भी वो जूता सिलाई करता था, चप्पल सिलाई करता था या तला लगाता था, जो भी मोचीगिरी का काम करता था या बैग सिलता था, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ भजन गुनगुनाता रहता था। इतने भजन याद थे। तो खैर, 1-2 बार सेठ जी ने सुना और उसको कहा भी कि तुम क्या गुनगुनाते रहते हो, करते हो, और कभी ध्यान भी नहीं दिया। 1-2 बार सेठ जब नींद में होते थे तो उसको मना भी करते देते कि भैया ये हमको नींद आ रही है और तुम गाना बंद करो। तो कभी ऐसे चलता था, लेकिन सेठ ने बहुत ज़्यादा परवाह नहीं की। कभी उसको अच्छा भी लगता था। अब क्या है कि सेठ तो सेठ है, अब उसको तो कमाने के लिए पैसे से पैसे जैसे खींचता है, तो कमाने के लिए विदेश चले गए। विदेश में खूब कमाया उन्होंने। और फिर जब लौट के आए, तब उसके बाद क्या हुआ, रास्ते में ही उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। किसी तरीके से वो घर पहुँचे और घर पहुँचते ही उन्हें वैद्य को, डॉक्टर को, हकीम को, होम्योपैथी को और जो भी झाड़ फूँक होती थी वो सब करवाया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। वो स्थिर ही बनी रही। 19-20 कभी ठीक हो जाती थी। ऐसे करते करते उन्हें 15-20 दिन हो गए, लेकिन उनका मर्जी नहीं ख़त्म हो रहा था। और इधर मोची जो था वो रोज़ भजन सुनाता रहता था। अब तो उसने भजन के साथ बांसुरी भी बजानी शुरू कर दी। उसको आती थी, गांव का व्यक्ति था, उसको आती थी। अब वो बांसुरी सुन कर के वो सेठ जी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। यानी कि उनका डाइवर्जन बीमारी से हटके बांसुरी पे आ गया। और बांसुरी के साथ साथ अब बड़े ध्यानपूर्वक उसके भजन को सुनते थे। बड़े प्रभावित, बड़े प्रफुल्लित रहते थे। उनका मन करता था कि मैंने अब तक इतने ध्यान से क्यों नहीं सुना, और ये तो मुझे आत्मिक सुख दे रहा है, संतोष की प्राप्ति हो रही है, मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं जैसे हवा में उड़ रहा हूँ। क्यों ये चेंजेस आ रहे हैं मुझ में? क्या इसलिए कि मैं ये भजन सुन रहा हूँ, इसलिए? या मेरा दिमाग कहीं और नहीं भटक रहा है, इसलिए? वो अपने से ही सवाल जवाब करते थे, लेकिन वो निरुत्तर थे, वो नहीं समझ सके। खैर, ऐसे कई दिन बीत गए, महीने भी गुजर गए। अब लगभग वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए थे, लेकिन वो जो भजन था वो सुनना नहीं भूलते थे। कभी मोची नहीं आता था तो उद्वेलित हो जाते थे और उसका ठिकाना पूछ के उसको बुलाते थे कि अपना काम करो। एक दिन क्या हुआ, कई महीने इस तरह गुजर गए और लगभग सेठ जी ठीक भी हो गए। तो एक दिन उन्होंने मोची को बुलाया और कहा कि भैया बैठो। बैठ के बोले, मुझको वैद्य ने, हकीम ने, डॉक्टर ने, किसी ने भी उतना स्वस्थ नहीं किया
जितना कि तुम्हारी बांसुरी वादन और भजन ने मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया। अब तुम मेरा इसको भटकाव समझो कि मैं सोच नहीं था बीमारी के वजह, लेकिन मुझे तुम्हारे भजन दिल तक उतर जाते हैं और मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। और देखो मेरा स्वास्थ्य भी पहले से कितना चंगा हो गया, कितना अच्छा हो गया। और तुम इसके लिए तुम इनाम के भागीदार हो, सो मैं तुम्हें 1000 रुपये देता हूँ। बड़ा खुश हो गया। जहाँ कहाँ एक दिन में 1000, कहाँ वो शायद महीने में इतना कमाता हो। ऐसे करते करते वो फिर गाना गाए और फिर सेठ जी के पास चला जाए। सर जी हुजूर, तबीयत कैसी है आपका, कैसा हाल चाल है? तो सेठ जी खुश होके उसको फिर 1000 रुपये दे दिए। फिर उसकी अवधि घटती गई। पहले फ्रीक्वेंसी 1-1 हफ्ते की थी, अब 4-4 दिन में, 3-3 दिन में। ऐसे करते करते उसने लगभग 1 महीने में 5-6 हज़ार रुपये ले लिए। लेकिन गुनगुनाता था वो। अब क्या हुआ कि एक रात में जब मोची सो रहा था, तो सोते सोते, मतलब सोने वाला था सोते सोते नहीं, सोने वाला था, तो उसने सोचा कि इतने दिन, 1 महीना हो गए लगभग, ये रुपए मैं कहाँ खर्च करूँ, कैसे खर्च करूँ। और फिर उसने सोचा कि ठीक है, खर्च धीरे धीरे करूँगा मैं। अब ये जो मोची का धंधा है, धूप में, पानी में, पसीने में, जाड़े में मुझे खुले में बिल्कुल रहना पड़ता है, मैं मोची का धंधा ही बंद कर देता हूँ। मोची का धंधा बंद कर दिया तो क्या हुआ, उसने गुनगुनाना भी बंद कर दिया, भजन गाने बंद कर दिए। और उसके जो दिन में 15-20 रुपये भी कमाता था, उससे भी हाथ पैर धो डाले। वो रुपए कितने दिन चलते, ये उसके कल में नहीं ठूस आई है या कल में नहीं आया उसके, कभी तो खर्च होंगे। काम नहीं करोगे, ना तुम्हारे बैंक में कोई पैसा है, ना रनिंग तुम्हारे आ रहा है पैसा, तो रखा हुआ पैसा तो खर्च ही हो जाएगा कभी ना कभी। पर उसके सब सोच में ये बात नहीं आई। लेकिन उसकी नींद हराम हो गई। हराम का मतलब वो नींद नहीं आती थी। अरे कोई चोर ना आ जाए, कहीं किसी को पता ना चल जाए कि फलाने के यहाँ इतना रुपए है, वो चुरा ना ले। ऐसे करते करते वो खुद अब बीमार रहने लगा। क्या सोच में पड़ गया, पेट खराब रहने लगा, नींद नहीं आती थी, आंखें जो कि थी दर्द होने लगती थी नींद के बोझिल से। कभी दिन में सोता, रात भर जगा रहता, कहीं चोर ना आ जाए, कहीं कोई चुरा ना ले, चोर आएगा तो मुझे भी मारेगा और जो सामान है वो भी उठा के ले जाएगा। और उसका धंधा भी बंद हो गया और अब स्वयं भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगा। तो उसने सोचा कि मैं ये खर्च कहाँ करूँगा, और मैं तो अब तो बीमार सा होने लगा हूँ, कहीं सेठ जी ऐसी हालत तो नहीं हो रही मेरी। तो वो सवेरे जैसे ही उठा और दौड़ता हुआ सेठ जी के बंगले में चला गया। सेठ जी, हाथ पांव जोड़ रहा हूँ आपके, और ये जितने आपने रुपए दिए हैं आप इसको लौटा दीजिए। चस के तस रखे हुए हैं मेरे पास, और आप चाहे तो गिन लीजिए, मैं नहीं लूँगा। तो सेठ जी ने कहा, बैठो, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? बोला, सेठ जी, कभी भी मैं ऐसे मतलब में अपना धंधा, अपना पानी, अपना सब कुछ छोड़ करके, और जो मुझे शक्ति मिलती थी, जो अनुभव मिलता था, जो आभास होता था, जो मुझे तृप्ति मिलती थी, जो मुझे संतोष मिलता था भजन गा करके, बांसुरी बजा के, वो पिछले कई महीने से मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो कृपा कर आप ये ले लीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। चलिए, कहानी तो ख़त्म हो गई, जो भी हुआ हो, लेकिन एक सीख ये छोड़ के जाती है कि बेमतलब में हमें किसी चीज़ का भी संग्रह नहीं करना चाहिए, और लालच में पड़ के अपनी खूबी को नहीं छोड़ना चाहिए। आज हमारे में कोई भी खूबी है, हम उस खूबी के द्वारा, मान लीजिए हम पैसे कमाते हैं और घर खर्च चलाते हैं, अपने पार्टनर के आर्थिक सहयोग देते हैं, या अच्छा जीवन हम व्यतीत करते हैं, तो उस हुनर को तो हम लालच में भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने शौक़ को, जो अच्छा है आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए या दूसरों के लिए अच्छा, प्रेरणादायक है, अच्छा है, खुशी देता है, संतुष्टि देता है, तो आप उसको कभी मत छोड़िए। वो भी पैसे के, रुपए के प्रलोभन में इसको बिल्कुल त्याग दीजिए। अच्छी लगी ना कहानी? मुझे तो इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने कहा फट से मैं आपके पास शेयर करती हूँ।
तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अच्छी लगेगी तो मेरी कहानी आप तक पहले पहुंचेगी। फिर कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।